खुल गया। ओ माय गॉड, कितना परेशान हुई मैं। अभी जाकर ये ऑप्शन आया है जो मैं वीडियो देख रही थी उसमें वो लोग बता रहे थे। बाप रे, अभी मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है रीबूट। हाथ रखते हुए डर लग रहा कहीं से फिर से वही राक्षस ना आ जाए। अभी मैं फिर से अपने मोबाइल को ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ और आज तीसरा दिन है। 3 दिनों से मेरा मोबाइल इसी तरह फास्ट बूट पड़ा हुआ है। वीडियो में वो लोग क्या बता रहे हैं ना कि मोबाइल को 15 मिनट चार्ज में लगाना है, उसके बाद वो अपने आप खुल जाएगा। अरे मैं तो पूरे पूरे दिन लगाकर इसको छोड़ देती हूँ मगर खुल ही नहीं रहा है। और फिर मैंने उसको स्विच ऑफ़ करने की कोशिश की कि चलो अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगा, स्विच ऑफ़ हो जाएगा तो ऑन करना मुझे आता है। जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रही हूँ फिर से यही आ जा रहा है। स्विच ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ ना, फिर से यही आ जा रहा है। इतने पर स्टक हो जा रहा है मोबाइल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। 3 दिनों से ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, आज चौथा दिन है। अच्छा है मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने मंगा लिया, वरना ये अगर ऐसी कंडीशन इसकी हो जाती तो मैं इसको भी नहीं मंगा पाती। मुझे 15 मिनट से ज़्यादा हो गया मगर मेरा नहीं खुल रहा है। और मैं जो वीडियो देख रही हूँ जिसमें ये ट्रिक बता रहे हैं उसमें सब लिख रहे हैं 100% वर्किंग, सब थैंक यू कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो रेडमी वाले हैं उसमें कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसा कमेंट कि ये रेडमी में वर्क करेगा या नहीं, तो उसमें लोग लिख रहे हैं हाँ करेगा। मेरे मोबाइल में क्या दिक्कत हो गई है कि वर्क ही नहीं कर रहा है। कितना सारा मेरा वीडियो उसमें रेडी है अपलोड करने के लिए, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। थोड़ी देर और मैं वेट करती हूँ, नहीं तो फिर से मैं इसको रख दूँगी स्विच ऑफ होने के लिए, फिर से स्विच ऑन करने की कोशिश करूँगी। मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी ना कि मेरे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया था, लगभग 15% बचा था और मैं उसी में वीडियो देख रही थी, रील्स देख रही थी और तभी ये स्विच ऑफ हो गया। और फिर जैसे ही मैंने चार्ज में लगाया मोबाइल को वैसे ही ये आने लगा। मुझे लगा मैं चार्ज में लगा कर छोड़ देती हूँ, धीरे से हो सकता है कि जब चार्ज हो तो चला जाए, लेकिन वही मैं 3 दिन से परेशान हूँ। आधे घंटे हो गए, अब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, ऐसे ही ये लाइट जलता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। फिर से मैं चल रही हूँ इसको निकाल के रखने। ये स्विच ऑफ तभी होगा जब इसका जितना भी बैटरी हुआ होगा चार्ज ख़त्म होगा तभी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। आज खाने में बना है पूरी और भुजिया, माई फेवरेट। और ना आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, अभी नहीं हो रही। और पूरा बादल छाया हुआ है, काला काला एकदम। बारिश होगा ना तो बहुत तड़तड़ा कर होगा, क्योंकि 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इधर, बहुत ज़्यादा। आज ना दिन भी बहुत अच्छा है, मतलब आज का दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता है और मेरे घर के पास में जो राजा तालाब है, मतलब पास में नहीं बहुत दूर, तो वहाँ भी रथ यात्रा का मेला लगता है। दिन भी बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिर्फ उस फास्ट फूड की वजह से। इतना ज़्यादा मैं 3-4 दिनों से डिस्टर्ब हो गई ना, हर तरीके से मैं उसको ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। अब अगर आज मैं पूरे दिन ट्राई करूँगी, कुछ ना जो देख रही हूँ मोबाइल में सब करूँगी, और अगर नहीं हुआ कुछ तो आज मैं उसको भेजूँगी मोबाइल बनने वाले के पास और बनवाऊँगी तो सब बनवा डालूँगी। फिर स्क्रीन भी, पावर बटन बन जाएगा तो शायद फास्ट फूड सॉल्व हो जाए शायद, क्योंकि उसी मोबाइल से मैं अपना टीचिंग का वीडियो बनाती हूँ। तो उसकी स्क्रीन ख़राब होने से, पावर बटन ख़राब होने से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि पावर बटन से तो फ़िलहाल अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, और स्क्रीन तो गिर जाता है मोबाइल तो टूट ही जाता है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस फास्ट फूड से मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ हो रही है ना, उसको देख में तो मुझे गुस्सा आ रहा है। होने लगी बारिश, बहुत तेज़ तेज़ बड़े बड़े बूंदे पड़ रहे हैं। मौसम ही ऐसा था कि देख के लग रहा था कि होगी ना तो बहुत तेज़ होगी, जब तक नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे थोड़ा ठंडापन हो जाएगा, वरना तो इतना गर्म था 2-3 दिनों से ना कि दिमाग ही ख़राब हो जा रहा था। बेचारे आने जाने वाले लोग फंस गए हैं। इधर की साइड ना लोग रेन कोट लेकर नहीं चलते, कोई नहीं, सब ऐसे ही चलते हैं, और बारिश होती हो तो थोड़ा वेट करते हैं फिर चलते हैं। जबकि मौसम बारिश का बना हुआ है, पर हो सकता है उस वक्त हो ना, या पहले से अंदाज़ा ना हो। मेरा मोबाइल अभी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो गया है। अब मैं जो एक तरीका जानती हूँ मोबाइल को स्विच ऑन करने का, वो मैं जा रही हूँ इसके ऊपर अप्लाई करने। देखती हूँ क्या होता है, ये लास्ट ट्रायल है बस। इसके बाद मैं इसको भेजूँगी पावर बटन बनने के लिए, स्क्रीन बनने के लिए, और रीबूट भी फिर वो सॉल्व करके देंगे ही। सॉरी, रीबूट नहीं, फास्ट बूट भी सॉल्व करके फिर देंगे ही वो मुझे। खुल गया। ओ माय गॉड, कितना परेशान हुई मैं। अभी जाकर ये ऑप्शन आया है जो मैं वीडियो देख रही थी उसमें वो लोग बता रहे थे।
बाप रे, अभी मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है रीबूट। हाथ रखते हुए डर लग रहा कहीं से फिर से वही राक्षस ना आ जाए। ऐसा उसमें बता रहा था कि ऐसा रीबूट आने के बाद ना 2 मिनट बाद अपने से ये स्टार्ट हो जाता है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं फिर से इसको दबा कर देखती हूँ, नहीं हुआ तो 2 मिनट बाद मैं 2 मिनट तक मैं वेट करूँगी। मैंने क्या किया ना, वॉल्यूम बटन को मैंने दबाया था, एकदम मेरी उंगली में निशान पड़ गया दबाते हुए। देखिए पूरे अंगूठे में मेरे निशान पड़ गया। उसको मैंने दबाया रखा और फिर मैंने चार्ज को लगाया। पूरा चार्ज ख़त्म हो गया था। 2% हुआ, फिर 6% हुआ, फिर 8% हुआ और ये आ गया। लगभग मुझे लग रहा है 5 मिनट तक मैंने दबाए रखा था या उससे भी ज़्यादा। रिकवरी समथिंग लिख रहा है पर यहाँ पर ना मेरा वो निशान बना हुआ है जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। मोबाइल का जो स्क्रीन है वो टूटा है ना, तो उसी से कुछ निशान ऐसा बन गया है तो दिख नहीं रहा है कुछ। अभी ये चेंज हो गया, बैक टू मेन मेन्यू। पता नहीं अपने से चालू होगा कि फिर मुझे कुछ करना होगा। यूज वॉल्यूम टू सेलेक्ट अप डाउन, यूज पावर की टू कन्फर्म। पावर की तो मेरा काम नहीं करता, मैं ये दबा कर देखती हूँ, बैक टू मेन मेन्यू। कुछ नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ। अभी 2 मिनट तक इसको छोड़े रहती हूँ, तब शायद कुछ हो इसमें। अभी अपने से बंद हो गया, ऐसा MIN.com ऐसा आ गया। आई थिंक ये स्विच ऑन हो रहा है। क्या हो रहा, कहीं फिर से वही राक्षस ना आए इसमें। शायद खुल रहा है मोबाइल, स्विच ऑन हो रहा है। ओह माय गॉड, बाप रे, कितने दिनों बाद ये स्टार्ट हुआ और चार्जिंग सिर्फ 12% है। स्टार्ट हो गया, बाप रे, वरना कम से कम 1000 रुपये मेरा बर्बाद होता, क्योंकि मैं स्क्रीन भी बनवाती, पावर बटन भी बनवाती और बार बार रिबूट कह रही हूँ, फास्ट बूट तो ऐसे ही सही कर देते वो लोग। आज चौथा दिन है जब ये मोबाइल ओपन हुआ है और मैंने अपनी पिक्चर देखी है। तो मैं तंग आ गई थी, दिन भर मैं सोची थी मैं क्या करूँ। फाइनली मैंने कर लिया, कितना भी टाइम लगा पर मैंने कर लिया। ये अच्छा है मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को अगर आपका MI का कोई भी मोबाइल हो, अगर वो फास्ट बूट में चला जाता है तो उसको दूसरे मोबाइल की तरफ वीडियो देखकर मत खोलिए, नहीं खुलेगा। मैं बहुत परेशान हुई। आज चौथा दिन है। आप क्या करिए ना कि उस मोबाइल को रख दीजिए स्विच ऑफ होने के लिए। जो उस पर एक राक्षस वो आ रहा है ना फास्ट बूट वाला, तो उसको उसी तरह रख दीजिए। उसमें लाइट जल रही है तो जिससे लाइट यूज कर करके जो चार्जिंग होगा आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा। और जब चार्जिंग ख़त्म हो जाएगा तो अगर आपका पावर बटन अच्छा है तो पावर बटन को दबाकर उसको स्विच ऑन करने की कोशिश कीजिए। अगर पावर बटन अच्छा है तो मतलब ऐसा मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है कि वो पावर बटन और वॉल्यूम बटन दोनों को एक साथ दबाने से फास्ट बूट ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन मेरा पावर बटन ख़राब था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने वॉल्यूम बटन को काफ़ी देर तक, एकदम मेरी उंगलियों में निशान पड़ जा रहे थे, मैं ज़बरदस्ती दूसरे हाथ से उसको दबा रही थी कि हटे ना। उसको दबाना है जब तक वो खुले ना, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ पर थोड़ा कम समय तक किया। अगर मेरी उंगलियाँ दर्द करने लगी थी तो हटा दी थी मैंने, पर इस बार मैंने नहीं हटाया। उसको दबाए रखना है, मतलब पहले वॉल्यूम बटन का अप वाला जो होता है ना उसको दबाना है, उसको लॉन्ग प्रेस करते हुए फिर चार्जिंग को उसमें लगाना है और बहुत टाइम तक वेट करना है। उंगलियाँ कितनी भी दर्द हों दूसरे हाथ से उसको ज़बरदस्ती दबाइए, हटाइए मत, नहीं तो फिर से वही आ जाएगा। बस तब जाकर मेरा मोबाइल ओपन हुआ, वरना मेरे 1000 से कम नहीं लगने वाले थे। मैं पहले पूछवा चुकी हूँ स्क्रीन के लिए, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बनवाऊँगी मैं ना, फिर मैं आंधी तूफ़ान ऐसे रिकॉर्ड करती रहती हूँ ना, फिर टूट जाएगा। तूफ़ान में ही मेरा 2-2 बार मोबाइल गिरा है, इसलिए मैं छत पर लेकर जल्दी मोबाइल ले जाती हूँ। ऐसे ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ, फट से गिर जाता है। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि किसी काम में कितना भी समय लगे, कितना भी ज़्यादा समय लगे, पर वो काम हो जाए। होने के बाद वो सारा जो मेहनत रहता है, टाइम होता है, जो एंग्जाइटी रहती है ना, सब ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं करती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में फंसती हूँ ना तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है।
मैं उसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ। पूरा मैं अपना जो अपना तरीका, अपना जुगाड़, अपना दिमाग लगा सकती हूँ, सब लगाती हूँ। और अगर मैं हार गई, इतने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं हुई, तो कम से कम मुझे पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कोई ट्राई नहीं किया। फिर तो जो उसका एक होगा परमानेंट ऑप्शन वही करना होगा, पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हर चीज़ में।